एक राजा थे। उनका नाम था चक्रवेणु। वह बड़े ही धर्मात्मा थे। राजा जनता से जो भी कर लेते थे सब जनहित में ही खर्च करते थे। उस धन से अपना कोई कार्य नहीं करते थे। अपने जीविकोपार्जन हेतु राजा और रानी दोनों खेती किया करते थे। उसी से जो पैदावार हो जाता उसी से अपनी गृहस्थी चलाते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। राजा रानी होकर भी साधारण से वस्त्र और साधारण सात्विक भोजन करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव था तो राज्य की तमाम महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और बेशकीमती गहने धारण किए हुए आई, और जब रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगी, आप तो हमारी मालकिन हो और इतने साधारण वस्त्रों के में बिना गहनों के, जबकि आपको तो हम लोगों से भी अच्छे वस्त्र और गहनों में होना चाहिए। यह बात रानी के कोमल हृदय को छू गई, और जब रात में राजा रनिवास में आए तो रानी ने सारी बात बताते हुए कहा, आज तो हमारी बहुत फजीहत बेइज्जती हुई। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या करूं, मैं खेती करता हूँ, जितनी कमाई होती है घर गृहस्थी में ही खर्च हो जाता है। प्रजा से आया धन मैं उन्हीं पर खर्च कर देता हूँ। फिर भी रानी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए गहनों की व्यवस्था कर दूंगा, तुम धैर्य रखो। दूसरे दिन राजा ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चक्रवेणु ने आपसे कर मांगा है और उससे सोना ले आओ। वह व्यक्ति रावण के दरबार में गया और अपना मंतव्य बताया। इस पर रावण अट्टहास करते हुए बोला, अब भी कितने मूर्ख लोग भरे पड़े हैं। मेरे घर में स्वयं देवता पानी भरते हैं और तुम्हें लगता है मैं कर दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, कर तो आपको अब देना ही पड़ेगा। अगर स्वयं दे दें तो ठीक है। इस पर रावण क्रोधित होकर बोला कि तेरी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, जा, चला जा यहाँ से। रात में रावण रानी मंदोदरी से मिला तो यह कहानी बताई। मंदोदरी पूर्ण रूप से एक पतिव्रता स्त्री थी। यह सुनकर उनको चिंता हुई और पूछी कि फिर आपने कर दिया या नहीं दिया। तो रावण ने कहा, तुम पागल हो, मैं रावण हूँ, क्या तुम मेरी महिमा को नहीं जानती? क्या रावण कर देगा उसे? इस पर मंदोदरी ने कहा, महाराज, आप कर दे दो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंदोदरी राजा चक्रवेणु के प्रभाव को जानती थी। क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी, रावण नहीं माना। सुबह उठकर रावण जाने लगा तो मंदोदरी ने कहा, महाराज, आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी प्रतिदिन छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। उस दिन भी दाना डाली, और जब कबूतर दाना चुगने लगे तो बोली, अगर तुम सब एक भी दाना चुगो तो तुम्हें महाराजा धीराज रावण की दुहाई है, कसम है। रानी की इस बात का कबूतरों पे कोई असर नहीं हुआ और वह दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा, देख लिया ना आपका प्रभाव। रावण ने हंसते हुए कहा, तू कैसी पागल है पक्षी, क्या समझे रावण, क्या है रावण का प्रभाव? तो मंदोदरी ने कहा, ठीक है, अब दिखाती हूँ आपको। फिर उसने कबूतरों से कहा, अब एक भी दाना चुगा तो तुम्हें राजा चक्रवेणु की दुहाई है। सारे कबूतर तुरंत दाना चुगना बंद कर दिए। केवल एक कबूतरी ने दाना चुगा तो उसका सर फट गया, क्योंकि वह बहरी थी, सुन नहीं पाई थी। रावण ने कहा कि ये तो तेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इसे, और यह कहता हुआ वहां से चला गया। रावण दरबार में गद्दी पे जाकर बैठ गया। तभी राजा चक्रवेणु का वह व्यक्ति पुनः दरबार में आकर पूछा, आपने मेरी बात पर रात में विचार किया या नहीं? आपको कर के रूप में सोना देना ही पड़ेगा। रावण हंसकर बोला
कि तुम कैसे आदमी हो। तुम देखते हो देवता भी हमारे यहाँ पानी भरते हैं और हमसे कहते हो कर दो, हम कर देंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए समुद्र के किनारे चलिए। रावण किसी से नहीं डरता था, तो उसने बोला चलो, और उसके साथ समुद्र के किनारे पहुंच पहुंच गया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उस व्यक्ति ने एक लंका की आकृति बना दी और जैसे 4 दरवाजे लंका में थे वैसे दरवाजे बना दिए, और रावण से पूछा कि लंका ऐसे ही है ना। तो रावण ने कहा हाँ ऐसी ही है, तुम तो बड़े कारीगर हो। वह आदमी बोला अब आप ध्यान से देखें, महाराज चक्रवेणु की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा, उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी बोला कि कर देते हो या नहीं, नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका को बिखेरता हूँ। रावण डर गया और बोला हल्ला मत कर भाई, तेरे को जितना सोना चाहिए चुपचाप लेकर चला जा। रावण उस व्यक्ति को लेकर उसे बहुत सारा सोना कर के रूप में दे दिया। रावण से कर लेकर वह आदमी राजा चक्रवेणु के पास पहुंचा और उसने सामने सारा सोना रख दिया। चक्रवेणु ने वह सोना रानी के सामने रख दिया कि जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना आया कहाँ से। राजा चक्रवेणु ने कहा कि यह रावण के यहाँ से कर के रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। रानी ने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और पूछा कि कैसे कर लेके आए तुम। तो उस व्यक्ति ने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली कि मेरे असली गहना तो मेरे पति देव जी हैं, दूसरा गहना मुझे नहीं चाहिए। गहनों की शोभा तो पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा। जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है, उनसे बढ़कर गहना मेरे लिए और हो ही नहीं सकता। रानी ने उस आदमी से कहा कि जाओ, यह सब सोना रावण को लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रवेणु तुम्हारा कर स्वीकार नहीं करते। मनुष्य को देखा देखी न पाप न पुण्य करना चाहिए और सात्विक रूप से सत्यता की शास्त्रोक्त विधि से कमाई हुई दौलत में ही संतोष करना चाहिए। दूसरे को देखकर मन को बढ़ावा या पश्चाताप नहीं करना चाहिए। धर्म में बहुत शक्ति आज भी है, करके देखिए, निश्चित शांति मिलेगी। आवश्यकताओं को कम कर दीजिए, जो आवश्यकता है उतना ही खर्च करिए, शेष परोपकार में लगाइए। भगवान तो हमारे इन्हीं कार्यों की प्रतीक्षा में बैठे हैं, मुक्ति का द्वार खोलें। किंतु यदि हम ही स्वयं नरकगामी बनना चाहें तो भगवान का क्या दोष। आप सभी का दिन शुभ हो, आप अपने लक्ष्य को पाएं, आप जीवन में उन्नति करें, आगे बढ़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आज का शो को विदा करता हूँ। धन्यवाद।